प्रणाम, मैं संजीत चौधरी एक्टिव समाज लाइव से, और इस वक्त मैं हूं बुरारी थाने के ठीक सामने। मैं आपको बताऊं दूं कि सबसे पहले यहाँ पे कुछ लोग आप देख रहे हैं कि एकत्रित यहाँ पे हुए हैं जो काफ़ी संख्या में है। इनका मेन मुद्दा ये नहीं है कि आज दीपावली का त्यौहार है तो दीपावली मनाने का। हालांकि आपको बताऊं कि जो है दिल्ली सरकार माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी द्वारा जो है दिल्ली में जो है खुशहाली के साथ, खुशी के साथ जो दीपावली का त्यौहार मनाने का जो है सारी प्रयास की गई है। सुप्रीम कोर्ट से सारे जो है आदेश जारी करवाया गया है। लेकिन अगर आपका पड़ोसी ही सही नहीं है तो आप दिवाली क्या मनाएंगे, आपका दिवाला निकलेगा। आइए बात करते हैं यहाँ पे हमारे साथ, यहाँ पे कौशिक इनक्लेव गोकुल धाम सोसाइटी से यहाँ पे जो है लोग आए हुए हैं और इनकी समस्या को सबसे पहले देखिए क्या समस्या है वहाँ पे। सर, गोकुल धाम हमारी सोसाइटी है और वहाँ पर एक मुन्नी खान नाम की लेडीज रहती है जिसकी मैंने क्या नाम है? मुन्नी खान मुसलमान है और गलत व्यापार करती है, सारा धंधा करती है, नशे से लेकर देह व्यापार तक करती है। इसकी कंप्लेंट हमने 6 महीने पहले भी थाने में डाली थी। 6 महीने पहले आपने बुरारी थाने में कंप्लेंट दी हुई है जिस पर कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं हुई है और कंप्लेंट रजिस्टर्ड नहीं है ना। मैं FIR कॉपी भी जरा मैं कहूँगा जो हमारे कैमरा मैन है जरा जूम कीजिए, थाने का ये फोटो आप दिखाइए कि बिल्कुल थाने के सामने में है हम लोग। एक संजीव पाल की विधवा है ज्योति पाल, उसकी बेटी को इन्होंने टारगेट किया, इनको फंसाया, क्योंकि मुन्नी खान का मेन उद्देश्य यही है कि 14 से 17 साल के लड़कियों को टारगेट करती है, हिंदू लड़कियों को टारगेट करती है, उसको अपने जाल में फंसाती है और फिर उसको मुसलमान धर्म में कन्वर्ट करवाती है और फिर वो अपना धंधा भी साथ के साथ चलवाती रहती है। यही टारगेट किया उसने ज्योति की बेटी को के साथ, उन्होंने ऐसा कर रखा है और अब उसके जो 2-3 बेटी है उस पे उसका निशाना है। अब वो उसको फंसाने की कोशिश कर रही है। अगर वो लोग नहीं फंस रहे तो उसके घर पे जाकर के डेली गाली देना, उसको मारना, उसको किसी भी तरीके से डिमोरलाइज करके उसको फंसाना चाह रही है। इसी क्रम में कल आज से 6 महीना पहले भी यहाँ पे ACP, DCP, CP हर जगह कंप्लेंट जा चुकी है और कई बार यहाँ पे पहले जो SHO साहब थे, मैं क्या हूँ ना, दिल्ली के जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपकी जगहसाई हो रही है और आपको संज्ञान लेनी चाहिए। ये मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। ये 2 बच्चों के बीच में लड़ाई का मुद्दा नहीं है, ये 2 धर्मों के बीच में लड़ाई होने की मुद्दा आप कह रहे हैं। ये हिंदू लड़कियों को टारगेट करती है 14 से 17 साल के। कल भी इसके घर में कम से कम 14 से 17 साल की 10-12 लड़कियां कल भी थी और कल भी इन्होंने उसके घर पे गई है, उसको मारी पीटी है, बहुत बुरी तरीके से उसका पूरा मुंह सूज गया। बुरारी हॉस्पिटल में भर्ती होने गई थी, वहाँ पे फिर उसको रेफर कर दिया गया और ये सारा केस कल हुआ है। कल हम लोग थाने आए हैं, पूरा कंप्लेन लिख करके कल भी दिए हैं, लेकिन आज उन्होंने कहा था कि आज आप लोग दीपावली मना लो, पर तो हम लोग इस पे कार्रवाई करेंगे। आज फिर वो आकर के कम से कम कौन आया? वो मुन्नी खान अपने कम से कम 20 लोगों को लेकर आई है। अच्छा, हाँ, 20-30 लोगों को 20-30 लोगों को डंडे के साथ, पत्थर के साथ और मेरे घर पे खुद पथराव किया है उसने, जिसमें पुलिस उसी का हेल्प कर रही है। और मैंने पुलिस वालों को बोला, मैंने कहा ये जो नहीं, एक सेकेंड, आप कैसे कह सकती हैं कि पुलिस उनका हेल्प कर रही है? ये कैसे? ये इसलिए क्योंकि मैंने ये बोला कि ये जो लड़के थे, इन लोगों ने मेरे घर में पथराव किया है, गंदी गाली दी है, कॉलोनी वालों पे हाथ उठाया है, आप इन्हें ले क्यों नहीं जा रहे हो? तो कह रहे ये हमारा काम नहीं, आप थाने में जाके कंप्लेंट लिखवाइए, थाने वाले खुद आएंगे इनको लेने के लिए। तो जब वहाँ सुनवाई नहीं, और फिर कल भी मैं एक सोशल वर्कर हूँ, समाज सेवी हूँ, मेरे पास जो भी हेल्प मांगने आता है मैं उसकी कोई ना कोई मदद करती हूँ। ये लेडीज कल खून में लथपथी मेरे घर आई है और दरवाजे पर मैं एक बार कैमरा इधर कीजिए। जी, मैं इनके घर पे गई हूँ। आप खून से लथपथ कैसे, मतलब कैसे? कि मेरे दांत टूटे पड़े सारे, ये दांत मेरे हिल रहे, मैं इन पे मदद मांगने गई हूँ तो मेरे घर पे मेरे जेठ मेरे बच्चों को कैसे ये घटना कैसे हुआ? आप खून से कैसे लथपथ? मेरी लड़की रास्ता में मिली थी,
मुझे से रो रही है कि मम्मी मेरे पे धंधा करवाते हैं, ये करवाते हैं, मुझे घर से निकाल ले मम्मी, यहाँ से तो निकाल। पाल का परिवार जो है वो आप ही हैं? हाँ, मैं ही परिवार है, मैं संजीव की घर वाली हूँ। ओके, संजीव जी की वाइफ। हाँ, जी जी। मेरी लड़की है वो, मेरी लड़की रो रही है, बिल्ली आ रही है, मम्मी मुझे निकाल ले, मेरे पे धंधा करवाते हैं, ये करवाते हैं, वो करवाते हैं। तो उसने दूसरी वाली लड़की ने फोन करके वो लड़का बुलाया है, जो लड़का मेरी लड़की को भगा के ले गया, मुन्नी खान भगा के ले गए। तो उसने मेरे पे मारा पीटा और ये दांत तोड़ दे और मेरे कान के कुंडली भी ले गया, छिना के मेरे हाथ में चैन थी वो भी ले गया और मेरा मोबाइल भी तोड़ के गया वो। देश की राजधानी दिल्ली की आप जो है ये खबर देख रहे हैं अभी, जहाँ पे सुकून से और लोगों को हंसते खिलखिलाते और खेलते हुए आज दीपावली मनाना था, और एक तरफ पटाखे की आवाज़ आप सुन रहे हैं और दूसरे तरफ इनके दिल से जो आक्रोश निकल रही है वो सुन रहे हैं। आप लोग जो जब वहाँ पे मान के चलिए कि जो अभी जो आए हैं तो आप लोगों के दरवाजे पे जाके गाली भी दे रहे क्या? गाली किया है, हाथापाई करी है। मैं पूजा कर भी नहीं पाई हूँ, मेरे तो बाल भी पकड़े, मेरे कान का सोने का कुंडल भी खो गया है। कल भी मेरे साथ हाथापाई की, क्यों? क्योंकि मैं इस लेडीज की मदद कर रही हूँ। आज मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, मेरी ननद की डेथ हो गई है, उसमें गए हुए थे श्राद्ध में, तो ये वहाँ थे और मेरे घर में दोनों बच्चे और मैं अकेले, और मेरे घर में ईंट पथराव किया। तो कॉलोनी वालों ने जब बोला है तो उनके ऊपर हाथापाई करी है उन लड़कों ने, और उसको पुलिस नहीं पकड़ रही है। अब एक बात बताइए, हम सोशल वर्कर, समाज सेवी, हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, इसका मतलब तो पुलिस से हमें प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी तो हम क्यों करें समाज सेवा? क्यों हम, हमारी जान की रक्षा कौन करेगा? आज तो मैं मर भी जाऊं तो खाली इधर से ये आ जाएंगे फॉर्मेलिटी के लिए मुझे उसमें पहुंचाने के लिए कबर पे, जब मर जाऊंगी तब काम होगा। 2-4 दिन आएगा जाएगा, फिर कौन समाज सेवा करेगा? कोई नहीं करेगा फिर समाज सेवा। जब हमें कानून से जिससे रक्षा मिलनी चाहिए, क्राइम करने वाले को रक्षा मिल रही है और जो क्राइम को रोक रहा है उसको पुलिस उल्टा डांट रही है, तो ऐसे में हम कहाँ जाएं, किसके दरवाजे जाएं, कहाँ हेल्प मांगे हम? तो कल देर रात तक जब आप लोग थाने पे रुकी हुई थी और थाने से ये आदेश हुआ तो पुलिस वहाँ से मतलब आप लोगों के पास फिर गई थी क्या नहीं गई थी? नहीं गई, एक बार कोई भी नहीं गया? कोई नहीं गया, बीट ऑफिसर भी नहीं गया? कोई नहीं गया। जब मुझे पता चला कि बाहर मेरे गुंडे मवाली आए हुए हैं, लेडीजें भी आई हुई हैं, उस समय मैंने 100 नंबर को कॉल किया कि आज दिवाली का त्योहार है, ये त्योहार खराब ना हो, पुलिस आएगी। आज कितने बजे की बात है ये 8 बजे के आसपास की बात है। तो मैंने कहा रफा दफा हो जाएगा, कल हम देखते हैं कि जब भी होगा थाने आने जाएंगे। लेकिन पुलिस आने से पहले मैं घर से बाहर नहीं निकली तो मेरे घर में पथराव चालू कर दिया, क्योंकि मैं पूजा कर रही थी। फिर कॉलोनी वालों ने रोका भी है कि भाई तुम क्यों पथराव कर रहे, तो उनको मारना पीटना चालू कर दिया कॉलोनी वालों। किसी का मुंह नोच रही है, किसी का गर्दन नोच रही है, इस तरह से मारा पीटी। उसमें लेडीज ही ज्यादा हैं या क्या, मतलब जेंट्स? लेडीज जेंट्स दोनों थे, वो खरीद के लाती है, उस लेडीज का यही काम है। सर देखो, सारी आदमी बुरारी का रहने वाला नहीं आदमी, मतलब बुरारी का कहीं का, लेकिन उस कॉलोनी से बाहर का, कॉलोनी से बाहर का। सर वो तीसरी शादी किए हुए है, ये पहले नरेला से भगाई गई। आपकी कॉलोनी का प्रधान अनिल जी कौन है? अभी तो फिलहाल प्रीति सिंह जी देख रही हैं। RWA की महिला अध्यक्ष खुद हूँ और सोशल वर्कर भी हूँ, और जो कॉलोनी को भी अगर कोई दिक्कत होती है तो सारे काम मैं देती हूँ। आप लोगों ने RWA के लेटर हेड पे भी कोई शिकायत दिया है क्या? नहीं, RWA के लेटर हेड पे नहीं दे पाए हम। रात को जब हम आए थे तो हमें पुलिस वालों ने कहा कोई बात नहीं, आप पुरानी 6 महीने पहले की भी कंप्लेंट लाना और अपने लेटर हेड पे भी कंप्लेंट लाना। वैसे हमें डायरी नंबर उन्होंने दे दी थी, तो हमने कहा ठीक है। तो हमें तो कल आना था ना यहाँ पर, हमें क्या पता था कि अभी पुलिस वालों की तरफ से आप लोगों को क्या आश्वासन मिला है? कुछ भी नहीं है, कोई आश्वासन नहीं है, ना कुछ प्रोटेक्शन है। मैंने कहा अभी लेकिन कह रहे हैं कि जो है पुलिस वाले आप लोगों के साथ जा रहे हैं। बोला गया है, तभी हम गुस्सा होकर आए हैं थाने में कि जब मैं मर जाऊंगी ना तब आप आ जाना वहाँ पर मेरी लाश को उठाने के लिए, उससे पहले आप नहीं करोगे। और उसको आप है ना प्रोटेक्शन दे रहे हो। अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं करा जिसने मेरे घर में पथराव करा, जिसने लेडीज ने मुझे मारा? लेडीज पुलिस को लेके जाना चाहिए, क्यों नहीं गए लेडीज पुलिस लेके? जो डंडा सरिया लेके घूम रहा है और वहाँ हम खाली हाथ है। हमारे CCTV कैमरा लगा हुआ है वहाँ? CCTV कैमरा लगा हुआ है, इनको फुटेज मिल जाएगा वहाँ। इनको फुटेज मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात बताऊं आपको कि पुलिस वालों को आज के डेट में काम करना कितना आसान हो गया है कि आप जैसे मौके पे जाएंगे, क्या सच है और क्या झूठ है उसका जो है CCTV कैमरा में भी आ सकता है। हालांकि जो है इतने लोग यहाँ से कॉलोनी से आए हैं, गोकुल धाम सोसाइटी से आए हैं, जो कि ये इतने लोग झूठ नहीं बोलने के लिए आएंगे।
ये लोग कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे अपनी सच का, आज त्योहार का दिन है, दीपावली का त्योहार है, अगर देखी जाए तो ये त्योहार अगले साल ही जो है लोग मना पाएंगे। तो ऐसे में जो है ये लोग झूठ बोलने के लिए नहीं आएंगे। पुलिस प्रशासन जी सर प्लानिंग है। हाँ, प्लानिंग किसकी प्लानिंग है? जैसे कल इनका झगड़ा हुआ रात को, हाँ। कल ये रात देर रात तक पुलिस यहाँ थाने में थे, हाँ। उसके बाद में झगड़ा निबट जाना चाहिए। हाँ। है यह झगड़ा करने वाला सुबह झगड़ा कर सकता है, सुबह हाँ, हाँ। रात में पूजा के टाइम में झगड़ा क्यों करने आए वो लोग? हाँ हाँ ये प्लानिंग है सर। हाँ। जब हम लोगों के त्योहार होते हैं वो मोमडन औरत यहाँ पर यही करती है, तमाशा करती है, दंगा फसाद करती है, हमारे त्योहार खराब करती है। हाँ। एक तो वो ऊपर से मोमडन है, दूसरा वो मतलब धंधा करती है, गलत धंधा करती है। हम सोसाइटी वाले उसका विरोध करते हैं, टैक्स रैकेट। लेकिन मंदिर है, उस तरफ मंदिर जाना छोड़ दिया। त्योहार के दिन भी मंदिर हम लोग नहीं जा साल के बच्चे हम नहीं जाने देते हैं मंदिर। और आज भी उसने बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी। हम बच्चों को यही शिक्षा देंगे क्या? गंदे गंदे हरकत करते रहते हैं। और देखा जाए तो अभी भी जब 100 नंबर कॉल किया गया हुआ था, मुन्नी खान आई थी, साथ में सबको पकड़ के लाया गया था। हम लोग भी आए हैं, लेकिन मुन्नी खान का सारा टीम गायब है। जितने भी गुंडे थे, गुंडे अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हमारे कॉलोनी में बीच बचाव के लिए जितने भी लोग आगे बढ़ के आए हैं बीच बचाव के लिए, उन लोगों को घर पे उस गुंडों को साथ में स्वागत किया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि इन्होंने बोला है, इन्होंने बोला है, और वो आदमी को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन थाने से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोगों को कल भी हम लोग 1:30 बजे रात में गए हैं। अगर इस तरह से करता रहा, पूरी दुनिया आज के डेट में दिवाली मना रही है, सिर्फ 1 साल में दिवाली आती है। हम लोगों का त्योहार मनाने का अधिकार नहीं है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और इस तरह से हम लोगों को ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है उन लोगों के ऊपर। हम लोग थाने में आज अभी 12-1 बजने वाला है, हम लोग अपने बच्चों को छोड़ के घर में आए, बाहर से ताला लॉक करके आए हुए हैं। अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको मैं वहाँ का भी फुटेज दिखा सकता हूँ घर का, जबकि सोशल मीडिया से भी हो रखा है सारा बात, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। 6 महीने पहले भी हम लोगों ने इस तरह से किया था, रात में 1:30 बजे गया था, और अभी उन लोगों ने टारगेट बना के 7 बजे, हम लोग पूजा पे बैठे हुए थे, हमारे दरवाजे पे पत्थर मारा गया है। हम लोग जैसे बाहर निकले तो हम लोगों पे हमला किया गया हुआ है। हम लोगों ने 100 नंबर कॉल किया, वो लोग कह रहे हैं जो आपने देखा है, आपने देखा है। मैं सर में फुटेज अभी अनिल जी, सबसे जो अहम चीज है, क्या आप थाने के SHO साहब से मिले? आप लोग जी मिले हैं। अभी मिले? SHO साहब से नहीं मिले, अभी नहीं मिले, हमें कल भी नहीं मिले, वो आज भी नहीं मिले। तो अभी आप लोगों में से किसी ने SHO साहब से बात करी? अभी बात नहीं हुई है हमारी, किसी से काउंसलर जी से बात हुई है, उन्होंने बात की है। अभी वो किसी केस में, उन्होंने कहा है कि हम कल मिलेंगे। काउंसलर जी से बात हुई है? काउंसलर अनिल त्यागी जी से बात? अनिल त्यागी जी से बात हुई है, उन्होंने SHO साहब से बात की है। वो है नहीं, किसी केस में गए हुए हैं, बुराड़ी में ही हैं। वो कह रहे हम कल मिलेंगे, कल मिलेंगे, कल मिलेंगे, उन्होंने ये बोला है। लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से, SHO साहब तो पहले भी थे और केस भी हमारा SHO साहब। कहीं ना कहीं आपको बताऊं कि मामला जो है बहुत ही, अगर देखा जाए तो बहुत ही क्रिटिकल मामला है, और ऐसे में पुलिस प्रशासन को आगे बढ़ के जो है कार्रवाई करनी चाहिए। और जहां तक के इतने सारे परिवार की बात है, ये एक परिवार से नहीं है, मैं आपको बताऊं कितने सारे परिवार से है। और अगर परिवार का मुखिया यहाँ पे है तो आप सोच सकते हैं कि दीपावली जैसा त्योहार इनके घर में कैसे मनता होगा। और दीपावली का त्योहार मनाने के लिए कहीं ना कहीं आज दिल्ली के जो है माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी द्वारा कहा गया था कि आप जो है खुशी से और उत्साह के साथ जो है दीपावली का त्योहार मनाइए, और फटाके भी फोड़िए, और साथ में आप जो है लाइटिंग के साथ मनाइए। लेकिन इनका दिवाली नहीं, इनका दिवाला आज निकल रहा है। और जिस वक्त में इनको बच्चों के साथ परिवार में रहना चाहिए, जिस वक्त में इनको जो है एक दूसरे को मिठाई खिलाना चाहिए, उस वक्त में ये बच्चों के घर में ये लोग ताला लगा करके बच्चों को बंद करके आ गए हैं, अभी भी घूम रहे हैं। तो मैं सबसे पहले इस जो वीडियो के माध्यम से मैं जो है पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ऐसा जो है कम से कम इन लोगों को कर दीजिए कि ये लोग त्योहार जो है, साल में जो एक बार त्योहार आती है वो त्योहार ये लोग मनाएं। मैं आगे भी इस खबर से रिलेटेड जो है आप तक जो है खबरें पहुंचाता रहूंगा। जब तक के लिए धन्यवाद।